ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ वो सब कुछ था जो एक आदर्श गांव में नहीं होना चाहिए। चुरावन नाम का एक ग्रामीण अपने और अपने गांव की भलाई के लिए अकेला ही सबसे लड़ गया, अपना अंजाम सोचे बिना। कहीं ये कहानी आपके गांव की तो नहीं? नमस्कार, बैठो बैठो। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। तो बच्चों, हमारा आज का सबक है नशा। नशा जीवन का नाश करता है और नशे की रानी है शराब। शराब का नशा घर बार का नाश करता है। तो बच्चों, आज हम यही दोहराएंगे कि शराब का नशा घर बार का नाश करता है। तो बोलो बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, एक बार और। नमस्कार। अरे काका, आप गुरु जी, ये अच्छी बात है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर पहले से क्या होगा? यदि सच में आप इस गांव को शराब से बचाना चाहते हैं, स्कूल के बीच खाने में जो शराब की दुकान है, इसे बंद कराना है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर अंदर नवा गांव ब्लॉक है और नवा गांव से 10 किलोमीटर अंदर हमारा ये आम गांव। तो आप तो जानते हैं काका, जिनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है, वो कच्ची सड़क से 2 नाले और 1 नदी पार करके इस गांव तक पहुंच पाते हैं। और साथ में तो कई कई दिनों तक गांव के लोग बाहर भी नहीं जा पाते और ना ही यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम आ पाता है। और गांव में किसी भी आदमी को इस बात की परवाह नहीं है काका। परवाह है सिर्फ एक को। सिर्फ एक को? कौन है वो? है काका, है। इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है, बड़ी रखता है। ऐसा क्या किया है चुरावन ने? क्या किया है? इतनी मुश्किलों के बावजूद भी जो अकेला इस शराब दुकान को बंद कराने के लिए अर्जी लेकर यहाँ से 10 किलोमीटर आम गांव आता जाता रहता है। और आप कहते हैं कि क्या किया है? पता नहीं काका, इसका ये सपना कब पूरा होगा, एक आदर्श गांव का। चुरावन मिल गया था थानेदार के पास। क्यों गया था थानेदार के पास? और क्यों? शराब दुकान को बंद कराने की अर्जी लेकर गया। खुद मेरे पिता, उसे क्या मालूम कि जीत क्या है? हम जैसे रोजी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए ही खास तौर से बनाई गई है। टॉनिक 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 टॉनिक। अच्छा कहता है यार, अच्छा। राम राम यार।
राम राम। क्यों ठीक करा रहा? फिकर नहीं नहीं, चाह तो कसम में लो रावण भाई। अब सप्ताह में 6 दिन इस लाल परी को देखते भी नहीं है, अब छूते भी नहीं है। हम लोग तो पाशा खेलते पाशा खेल के आ रहे हैं। एक दिन क्यों, सप्ताह में 7 दिन क्यों नहीं जाम छलकाते हैं? नारद, तुम वही नारद हो जो रामलीला में रावण का पाठ अदा करते थे, जिसके एक हुंकार से बच्चे क्या बड़ों बड़ों के कलेजे कांप जाया करते थे। और भाई बरा तुम भी तो वही हो जो हनुमान बन हुट हुट कर छलांग भरते थे तो बच्चे मारे डर के अपनी मां के आंचल में चले जाया करते थे। कहां गए तुम्हारे वो दिन, कहां गई तुम्हारी वो सेहत? चंद सालों में दारू पी पी के तुम लोग टीवी के मरीज बन बैठे हो। अरे किसी से अच्छी सीख नहीं लेते तो किसी को बुरी सीख भी तो मत दो। कल जब तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारे अपने बच्चे चलेंगे तो क्या तुम उन्हें सड़क में कीचड़ में लोटपोट होते देख सकोगे? ना सरपंच पैसे लेकर दारू भट्टी खोलने देता और ना एक गांव बिगड़ता। वो पटेल दिखता गांव है, लेकिन गांव बिगाड़ने में उसी का हाथ है। हाँ, उसी का हाथ है। गांव में तो पार्टियां बन गई, एक ऊंची जाति की और एक हम जैसे नीची जाति वालों की। हम जैसे नीची जाति वालों के लिए कुएं से पानी भरना भी छुआछूत हो गया है। देखो देखो ये दुनिया कहां पहुंच गई। चलो एक हम जैसे छोटी जाति वालों की बस्ती, जहां ना पानी है ना बिजली। सरकारी साहब तो कभी हमारे गांव में झांकने तक नहीं। ऊपर खाबड़ रास्ते पर उनकी टंटनियां दौड़ेगी कैसे? अच्छा अच्छा चुरावन भाई, सच बात हमेशा कड़वी लगती है। बड़ी हो गई मेरी मेहनत ध्यान से चल भी नहीं सकती। चलते ध्यान से रहे थे घर क्या करूं, आपको देखते ही तो मेरा भाई है। क्या 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 हुआ? दर्द कहाँ? बोलो है कौन? इलाज करने में तो डॉक्टर के पास जाऊं? मेरे लिए तो आप ही डॉक्टर है दर्ज। देख लेगा तो नहीं हो जाएगी। पीछे तो बात बना भी बता उसी डॉक्टर का पार्ट दिखा भी लगा है। चुरावन, ओ चुरावन भाई, अरे गुरुजी, चुरावन जा रहे हो? मैं ब्लॉक ऑफिस जा। पैदल?
हाँ गुरु जी, मैं जाकर अधिकारी से इस गांव की समस्या बताऊं। देखो ना गुरु जी, ना तो इस गांव में पानी, ना ही यहाँ बिजली, और यहाँ सीटें भी पक्की नहीं बनी। और हाँ, वापसी में थाने जाकर थानेदार साहब से शराब दुकान बंद कराने की विनती करूंगा। यही ना रावण, इस पूरे गांव में तुम तो हो, इस गांव की परवाह है। नहीं गुरु जी, कल तक मैं अकेला, लेकिन हम तो हैं। और देखना गुरु जी, अगर आप साथ कर देना, एक दिन हमारा गांव इस जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक आदर्श गांव के रूप में अपना नाम कमाएगा। ये बातें सुनकर यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ 4वीं तक की पढ़ाई की है। ये तो चुनाव मैं कल भी कहता था और आज फिर कहता हूँ कि शाम को समय निकलकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे काफी दूर जाना है, पैदल। हेलो, हाँ सरपंच। अरे हमारे घर पे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, ये थाना भी आपका है और हम भी तो आपके हैं। ठीक है, नमस्कार। घर जाकर मुझे जल्दी खाना भी बनाना। हाँ हाँ। हेलो सरपंच, हरियाण बोल रहा हूँ। कौन? अरे क्यों रावण, सरपंच साहब ने बुलाया तेरे को शाम को। क्यों? क्यों? अरे मैं क्या जानू क्यों? सरपंच साहब जाने और तू जाने, मेरे को आदेश हुआ है कि तेरे को खबर कर दूं, मैंने कर दिया। जय राम जी की। काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सरपंच साहब, सब ठीक चल रहा है। नजर ठीक नहीं है सुरावन, ऐसा नहीं चलेगा, समझे? क्या ठीक नहीं है सरपंच साहब? और ऐसा क्या नहीं चलेगा? तेरे को शराब दुकान से क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है तेरे को शराब दुकान से? तू तो पीता नहीं है ना, और अगर तू पीना चाहता है और आंटी में दाम नहीं है तो मुझसे बोल, मैं तेरे लिए पौवा क्या पूरी बोतल मंगा देता हूं। अरे भका, तू तो घर के पास अलमारी में बोतल रखी, उठा कर ले गया। जल्दी। नहीं सरपंच, मैं नशा पानी नहीं करता। यहाँ क्यों बुलाया हो ये बताओ। थानेदार साहब के पास शराब दुकान बंद करने की मिन्नत करने गया था ना? है? देख तो रहा हूँ, मेरे को शराब दुकान से क्या नुकसान है? तू तो पीता भी नहीं। नहीं पटेल, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी बार बार शिकायत से थानेदार मुझसे बोलता है कि एक आदमी को नहीं संभाल सकते तो सरपंची कैसे करोगे। अब मैं इसे बताऊंगा कि सरपंची कैसे की जाती है। देख क्या रहे हो तुम लोग, मार मार के हड्डी तोड़ डालो साले की। बहुत मस्ती कर रही है तेरे को, और तेरी सारी मस्ती तेरे खून के साथ शरीर के बाहर निकाल दूंगा।
सदियों से यही होता आया है। जब जब बुराई के खिलाफ कोई नेक दिल इंसान आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज दबा दी जाती है, कभी छल से तो कभी बल से।